आज का हमारा क्वेश्चन है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल caustic soda means sodium hydroxide is produced in Nelson cells by the electrolysis of aqueous solution of NaCl called brine। सनती पैमाने पर कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड लें आप, उसको आप वाटर में डाल के उसका सोल्यूशन तैयार करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपने तैयार करना है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। द नेल्सन सेल कंसिस्ट ऑफ ए स्टील टैंक in which graphite anode is suspended in the center of U-shaped perforated iron cathode। ये जो सेल होता है जिसको आप नेल्सन सेल कहते हैं, ये एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है जिसमें यू शक्ल के आयरन के सुराखदार कैथोड के मरकज में ग्रेफाइट का वहां पे एनोड लटका होता है। दिस आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम, और ये आयरन के कैथोड के अंदर की तरफ एस्बेस्टॉस डायाफ्राम भी लगा होता है। इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड, और ये ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट ये आयरन के कैथोड के अंदर की तरफ जो है ये मौजूद होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे यू शक्ल का यहाँ पे क्या है, ये सुराखदार कैथोड है आयरन का, जिसके मरकज में यहाँ पे ग्रेफाइट का एनोड जो है ये लटका हुआ है। आयरन कैथोड के अंदर की तरफ देखें, यहाँ पे ये एस्बेस्टॉस भी लगा हुआ है, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। और ये ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइट जो है, ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट ये आयरन कैथोड के अंदर की तरफ यहाँ पे पड़ा होता है। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ ए नेल्सन सेल कि नेल्सन सेल के काम का तरीकाकार क्या है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड लेके उसको आपने वाटर में हल किया है, तो वाटर जो है उसने दो तरह के आयंस पैदा करने हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो सोडियम क्लोराइड ने भी दो तरह के आयंस पैदा करने हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो लिहाजा ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें चार तरह के आयंस पड़े होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस। These ions move toward their respective electrodes and redox reaction take place at these electrodes। ये आयंस अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं और मुतलका इलेक्ट्रोड पर रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये वाक़ होता है। When electrolysis take place, chloride ions are discharged at anode। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो ये जो क्लोराइड आयंस होते हैं, ये क्लोराइड आयंस जो है ये एनोड की तरफ जो है ये मूव करते हैं और वहां पे जाके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, वहां पे जाके ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वहां पे ये क्लोरीन गैस जो है ये पैदा करेंगे। इसी तरह जो है दी हाइड्रोजन आयंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड, जो है ये हाइड्रोजन आयंस जो है ये क्या करेंगे, ये कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, वहां पे जाके ये रिड्यूस होंगे और वहां पे ये हाइड्रोजन गैस जो है ये पैदा करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्लोली जो है परकुलेट्स इनटू ए कैच बेसन। सोडियम हाइड्रोक्साइड आहिस्ता आहिस्ता जाली से छिनकर बेसन में ये जमा होता रहता है। ब्राइन आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस आयंस, ये ब्राइन जो है ये आयोनाइज हो जाता है और ये आयंस बनाता है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। इसी तरह जो है यहाँ से एक्वस सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी बनते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस भी बनते हैं। उनमें देखें जो है एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड पे ये क्लोराइड आयंस आएंगे, वहां पे आपके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस ये पैदा करेंगे। इसी तरह जो है कैथोड के ऊपर देखें कौन कौन से रिएक्शन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस आएंगे, यहाँ पे आके वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस पैदा करेंगे। और साथ यहाँ पे देखिए अब दो आयंस रह गए हैं। पीछे आपने पढ़ा था कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। अब इन चार में से देखें, इन चार में से क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन ये दोनों आयंस देखें यहाँ पे डिस्चार्ज हो गए हैं। क्लोराइड आयन ने क्लोरीन बना दी, हाइड्रोजन आयन ने हाइड्रोजन गैस बना दी, तो बाकी दो आयंस यहाँ पे बच गए, यानी कि सोडियम आयन बच गया और हाइड्रोक्सिल आयंस बच गए। तो ये दोनों आयंस जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे और यही हमें चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या है कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है H2O, तो इसके नीचे में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपको मिल रहा है जिसको आप जो है बेसन में जमा करते जा रहे हैं, यहाँ से आप इसको अलग कर लेंगे। और इसी तरह देखें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी खारिज हो रही है और साथ साथ यहाँ पे क्लोरीन गैस भी खारिज हो रही है। तो तीन चीजें हमें यहाँ से मिली, एक हमें मिला यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा
हाइड्रोजन गैस, और तीसरी कौन सी यहाँ पे क्लोरीन गैस। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो कौन सा था, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा।